अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं और निश्तर अस्पताल में तैनात हूं। इसके अलावा मैंने अपने कस्बा के अंदर जो मेरा गांव है, जोआना बंगला, रंगपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एरिया है, वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जहां पे हम चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, जनरल मेडिकल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और मैटरनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम आवाम में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे जूनियर्स हैं या हमारे फेलोज हैं, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर इन चीज़ों की जो आगाही है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, ताकि जो आवाम है वो थोड़ी सी सेंसिटाइज हो सके और अपने बच्चों को इस हवाले से देख सके। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे कस्बा जात हैं या देहात हैं, गांव के एरियाज हैं, वहाँ के लोग क्वैकरी की वजह से इन चीज़ों से ज़्यादा रोशनास नहीं है। तो अगर आप अपनी वहाँ की आवाम से जुड़े हैं, तो आपको कोई भी मैसेज, वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज वहाँ के लोग सुनेंगे और उनकी जो अवेयरनेस है या जो आगाही का लेवल है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, लोगों को दीगर ज़राए मुयस्सर हैं, लेकिन जब तक आपकी अपनी कम्युनिटी में आपके मैसेजेस जो है वो नहीं जाएंगे, तो उनमें अवेयरनेस का लेवल वो नहीं होगा जो आपकी मौजूदगी या आपकी एफर्ट से हो सकता है। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो कि हम वीडियोस बना रहे हैं और जिसमें हमारा ज़्यादातर फोकस होता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे, उस सिलसिले की एक और वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई है और इसका मौजू है काऊ मिल्क वर्सेस बुफेलो मिल्क और इनका आपस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं कि हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो अक्सर जो उनकी मदर्स होती हैं वो हमसे जिक्र करती हैं कि वो अपने बच्चे को गाय का या भैंस का दूध पिला रही हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि हमने इसको गाय या भैंस के दूध के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन करने हैं, ताकि मदर को उसका मुकम्मल पता हो और वो उस दूध के हवाले से डिसाइड कर सके कि उसने कौन सा दूध कंटिन्यू करना है या किसको तरजीह देनी है। तो सबसे पहले तो हमारी अवलीन तरजीह होती है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करे, यानी अपनी माँ का दूध पिए। अगर किसी वजह से वो दूध मुयस्सर नहीं है, तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो बेहतरीन ऑप्शन फार्मूला मिल्क है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड तरीके से बच्चे की एज के हिसाब से उसमें मिक्सअप किया जाता है। इसके अलावा कुछ देहातों में, कस्बा जात में, चूंकि फार्मूला मिल्क लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से अफोर्डेबल नहीं होते, तो माएँ ज़्यादातर जानवर का या एनिमल का दूध जो है वो स्टार्ट कर देती है, जिसमें गाय का दूध है और भैंस का दूध है। तो सबसे पहले हम इनका मुवाज़ना करेंगे ताकि वालिदैन जो है वो समझ सके कि कौन सा दूध जो है उन्होंने अपनाना है अपने बच्चे के लिए। तो जो गाय का दूध है और भैंस का दूध है वो हमने किस एज से स्टार्ट करना है, तो उसकी आइडियल एज तो ये है कि आप इसको 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट करवाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टार्ट करवा रहे हैं तो आपने ये ख्याल करना है कि अगर 6 मंथ से अबव एज है तो ये बच्चे की एक्सक्लूसिव फीड नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी जो टोटल फीड है वो दूध पर मुनहसर ना हो, बल्कि उसको और चीजें भी यानी नरम ग़िज़ाएं भी आपने उसको देनी है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने बच्चे को इससे पहले यानी 1 मंथ पे या 1 मंथ से पहले ये दूध दिया है, तो उसमें आपने कौन सा दूध अवॉइड करना है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप बुफेलो मिल्क जो है वो बिल्कुल यंग एज से जो है 1 मंथ से अवॉइड करें और काऊ मिल्क जो है वो दें, और वो भी डाइल्यूट करके दें। उसके फार्मूला जात जो है वो इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो काऊ मिल्क जो है वो सबसे पहले उसकी जो एक फायदा है कि उसमें फैट कंटेंट जो है वो कम होता है बुफेलो मिल्क की निस्बत। तो जिन बच्चों को ये दिया जाता है, ये थिनर होता है, वो उसको लाइक करते हैं और वो ज्यादा हैवी नहीं होता और उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन कंटेंट वो भी लो होता है काऊ मिल्क के अंदर, और बुफेलो मिल्क के अंदर वो ज्यादा होता है, यानी भैंस के दूध में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है।